स्टॉक फ्यूचर ट्रेंडिंग इंडिया, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग रणनीतियों के लाभ के लिए स्टॉक फ्यूचर अनुबंधों के लिए मूल्य के उतार चढ़ाव का लाभ उठाना शामिल है। लोकप्रिय रणनीति में ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंट ट्रेडिंग, हेजिंग, मीन रिवर्सन और आर्बिट्रेज शामिल है, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग बाजार स्थितियों और निवेशक लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है। कवर्ड कॉल, प्रेडिक्टिव पुट, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जैसी विकल्प रणनीतियों का उपयोग लाभ की संभावना को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य रणनीतियाँ हैं जो हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रवृत्ति के अनुसार अवधारणा, बाजार में प्रचलित बिक्री की पहचान करना और उसका अनुसरण करना। यह काम किस प्रकार करता है? व्यापारी बढ़ती प्रवृत्ति में लंबी खरीद स्थिति में प्रवेश करते हैं और गिरावट की प्रवृत्ति के छोटी बिक्री स्थिति में प्रवेश करते हैं। यदि निफ्टी 50 मजबूत तेजी की प्रवृत्ति है तो व्यापारी ऊपर की ओर गति को भुनाने के लिए निफ्टी वायदा खरीद कर सकती है। मोमेंट ट्रेडिंग क्या होता है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। मूल्य आंदोलन की गति और दिशा से लाभ उठाना। यह काम किस प्रकार करता है? व्यापारी ऐसे स्टॉक की तलाश करते हैं जो मजबूत सकारात्मक या नकारात्मक गति प्रदर्शित कर रहे हैं और उसी के अनुसरण अपनी स्थिति बनाते हैं। एक व्यापारी टीसीए में मजबूत तेजी की पहचान कर सकता है और आगे की कीमत वृद्धि की उम्मीद से सीटीएस वादा खरीद सकता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति के संभावित नुकसान से सुरक्षा। यह काम किस प्रकार व्यापारी के मौजूदा स्टॉक से संभावित मूल्य गिरावट की भरपाई के लिए वायदा अनुबंधों का उपयोग करते हैं। आईटी शेयरों में निवेश करने वाला निवेशक क्षेत्र व्यापारी गिरावट से बचने के लिए इंफोसिस या टीएस वायदा में शॉर्ट निवेश कर सकता है। अपने दीर्घकालीन औसत से अस्थायी मूल्य विचलन का वायदा उठा सकते हैं। व्यापारियों का मानना है कि अस्थायी अधिक या कम प्रतिक्रिया के बाद कीमतें अंततः अपने औसत पर वापस जाएंगी। यदि रिलायंस इंडस्ट्री तेजी में बीसीएल से आगे निकल जाती है तो एक व्यापारी रिलायंस वायदा को शॉर्ट कर सकता है और बीसीएल वायदा पर लॉन्ग जा सकता है, यह उम्मीद करते हुए कि उनके सापेक्ष मूल्य स्तर पर वापसी होगी। विभिन्न बाजारों में या विभिन्न अनुबंधों के साथ कारोबार की गई एक परिसंपत्ति के मूल्य अंतर से लाभ कमा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग इन इंडिया, यह काम किस प्रकार करता है, हम इस बारे में बताते हैं। व्यापारी स्टॉक वायदा अनुबंधों के बीच अस्थायी मूल्य वासंगतियों का फायदा उठाते हैं तथा कम कीमत पर खरीदने और अधिक कीमत पर बेचने का लक्ष्य रखते हैं। एक व्यापारी एनएसई और बीएसई पर किसी विशेष स्टॉक से वायदा अनुबंध के बीच मूल्य अंतर की पहचान कर सकता है तथा इस विसंगति से लाभ कमाने के लिए व्यापार कर सकता है। स्टॉक पर एक ही स्ट्राइक मूल्य पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीदना दोनों दिशाओं में महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलन का आशंका है। कवर्ड कॉल इसमें होते हैं जो थोड़ा सा है, हम आपको बता देते हैं। प्रीमियम आय उत्पन्न करने के लिए पोर्टफोलियो में रखे गए स्टॉक पर कॉल ऑप्शन बेचना। आज का सुरक्षा क्या है? ग्रो का कहना है कि अंतर्निहित स्टॉक में संभावित मूल्य गिरावट से सुरक्षा के लिए पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये है, इसमें एक उदाहरण दिया है गला घोटना, जिसका विस्तार है एक ही स्टॉक पर आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन खरीदना जिसमें महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन को भी आशा की जाती है लेकिन स्टैंडर्ड की तुलना में कम प्रारंभिक निवेश के साथ।
इसमें महत्वपूर्ण और जोखिम भरी बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में उच्च उत्तोलन शामिल है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण लाभ और हानि की संभावना। बाजार के रुझानों को समझना और तकनीकी के विश्लेषण करना सूची व्यापारिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार में सफलता के लिए ट्रेडिंग योजना का पालन करना और भावनात्मक निर्णय लेने से बचना आवश्यक है। इस रणनीति को बाजार की गतिशीलता और जोखिम प्रबंधन की अच्छी समझ के साथ जोड़कर व्यापारी भारतीय शेयर वायदा बाजारों में सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ इंडिया के बारे में, और हम बताते हैं आपको आगे की ओर। कुछ बेहतरीन वायदा कारोबार रणनीतियों में ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंट्स ट्रेडिंग, हेजिंग, मीन रिवर्सन और आर्बिट्रेज शामिल हैं। प्रत्येक रणनीति के अनूठे लाभ हैं और इन्हें बाजार की स्थितियों, निवेशक लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर लागू किया जा सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में 80% से नियम क्या है? वैल्यू एरिया 80% नियम यदि बाजार खुलता है या वैल्यू एरिया से बाहर हो जाता है और फिर लगातार 30 बार से वैल्यू एरिया के वापस आ जाता है तो 80% नियम बताता है कि इसमें वैल्यू एरिया को पूरी तरह से भरने की उच्च संभावना है। इसे मैंने 80% तक प्रकाशित होते देखा है। सबसे सुरक्षित ट्रेडिंग रणनीति क्या है ये बताते हैं। ऑप्शन स्प्रेड बेचना ऐसी ही एक रणनीति है जो बिल के हिसाब से नहीं, इसे अक्सर सबने कम जोखिम वाले ऑप्शन रणनीतियों में से एक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह आपको ट्रेडिंग करते समय पहले से तय नुकसान जोखिम करने की अनुमति देता है। इस तरह आप न केवल जोखिम को कम कर सकते बल्कि यह आय भी पैदा कर सकते हैं। F&O शेयरों का विश्लेषण कैसे करें आइए बताते हैं। FO ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण करने के लिए मूल्य चार्ट का अध्ययन करना, RSI और मूविंग एवरेज जैसे संकेतों का उपयोग कर वॉल्यूम रुझानों को विश्लेषण करें। बाजार की चाल का अनुमान लगाने और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर सूची ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए NS होल्डर या ट्रिकोड जैसे पैटर्न का पहचान करना जरूरी होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में 20 गुणे क्या है? लीवरेज के साथ आप अपनी आरंभिक पूंजी के आकार से 20 गुना अधिक ट्रेडिंग स्थिति और नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 1000 है तो आप 20,000 के साथ व्यापार कर सकते हैं। इससे छोटी कीमतों चालू की संख्या महत्वपूर्ण लाभ या हानि हो सकता है। क्या हम एक्सपायरी से पहले फ्यूचर से बाहर निकल सकते हैं? आइए बताते हैं। क्या हम समाप्ति से पहले वायदा अनुबंध बेच सकते हैं? हाँ, वायदा अनुबंध की कई अनूठी विशेषताएं में से एक यह है कि यह आपको समाप्ति से पहले वायदा अनुबंधों का व्यापार बेचना करने की अनुमति देता है। वास्तव में अधिकांश व्यापारी वायदा व्यापार से लाभ कमाने के लिए सट्टेबाजों के रूप में बाजार में प्रवेश करते हैं, संपत्ति से पहले अपनी स्थिर से बाहर निकलते हैं। बैल कंडोर रणनीति क्या है? बुल कंडोर स्प्रेड एक ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति है जिसे विशेष रूप से लाभ वापस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यदि किसी सुरक्षा की कीमत पूर्वानुमानित मूल्य सीमा से भीतर बढ़ जाती है तो यह कुछ हद तक बुलबुल बटरफ्लाई स्प्रेड के समान, लेकिन इसमें सटीकता के समान स्तर की आवश्यकता नहीं होती। तितली विकल्प रणनीति क्या है ये बताते हैं। बटरफ्लाई रणनीति का इस्तेमाल और ऑप्शन ट्रेडर करते हैं तो अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में न्यूनतम उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं। इस रणनीति में ट्रेडर एक साथ 3 ऑप्शन कंट्रैक्शन खरीदते और बेचते हैं। सभी की स्ट्राइक कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन समाप्ति तिथि एक ही होती है। सबसे सफल विकल्प रणनीति क्या है ये बताते हैं। लॉन्ग स्टैंडर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी रणनीति है जिसमें इन द मनी कॉल खरीदना और उसी अंतर्निहित परिसंपत्ति, स्ट्राइक मूल्य और समाप्ति तिथि के साथ विकल्प लगाना शामिल है। इस पद्धति में लाभ की संभावना अंततः जब तक नुकसान की संभावना सीमित है। वॉरेन बफेट शेयरों का विश्लेषण कैसे करते हैं आइए बताते हैं। वह प्रत्येक कंपनी को समग्र रूप से देखता है।
इसलिए वह कंपनी के रूप में उनकी समग्र क्षमता के आधार पर ही स्टॉक चुनता है। बफेट इन स्टॉक पे दीर्घकालीन निवेश के रूप में रखकर पूंजीगत लाभ की तलाश नहीं करता। वह ऐसी गुणवत्ता वाली कंपनी के स्वाभिमान चाहता है जो आय उत्पन्न करके अत्यधिक सक्षम हो। बाकी आपको बता देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट कैसे तय करें। प्रवेश बिंदु वह होता है जब स्टॉक की कीमतें भविष्य में वृद्धि की संभावना के साथ खरीद के लिए अनुकूल होती हैं, और निकास बिंदु वह होता है जब स्टॉक में वृद्धि मूल्य परिलक्षित होते हैं, जिसे व्यापारी को लाभ कमाने के लिए खरीदे गए मूल्य के अधिक पर स्टॉक बेचने की अनुमति मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी धन्यवाद।